यजुर्वेद में अब हम शुरुआत करेंगे। तो यजुर्वेद के लिए एक पंक्ति आती है, अनियताक्षरावसानो यजुः। ठीक, हम्म। अनियताक्षरावसानो यजुः, जिसमें अक्षरों की संख्या नियत नहीं है। ठीक है, अक्षरों की संख्या नियत कहाँ होती है? छंदों में या पद्य में, है ना। जी। छंद युक्त होगा तभी वहां पे संख्या नियत रहेगी, अन्यथा संख्या नियत नहीं रह सकती है। तो ऋग्वेद में कुछ मंत्र छंद युक्त हैं और कुछ मंत्र जो हैं छंद विहीन है। छंद अर्थात यहाँ पे छंद जो है अनुष्टुप छंद, बृहति छंद, यह सब छंद लिया गया है। ठीक, एक छंद का अर्थ होता है मंत्र। ठीक, तो अब मंत्र तो है ही सभी। तो यहाँ पे जो छंद है वह अनुष्टुप छंद, बृहति छंद उससे लिया गया है। तो यजुर्वेद में जो है छंदों की संख्या, छंदों की स्थिति नियत नहीं है, इसलिए इसको अनियताक्षर कहते हैं। ठीक, यह एक गद्यात्मक वेद है। यह एक गद्यात्मक वेद है, अर्थात यह जिसमें एक पंक्ति में कितने पद्य हैं या कितने अक्षर हैं इसकी संख्या यहाँ पे निश्चित नहीं, इसलिए यह गद्यात्मक वेद कहा गया है। ठीक, इसमें एक मंत्र 4-5 लाइन का भी है और एक मंत्र 2 लाइन का भी है। ठीक है, ये यजुर्वेद है जिसे अनियताक्षरावसानो यजुः कहा गया है। और भी कई सारी उक्तियां हैं, यजूंसि गद्यानि यजुर्यजते इज्जते अनेनेति यजुः गद्यात्मको यजुः। ये सभी पंक्तियां जो है यजुर्वेद के लिए आई हुई हैं जगह जगह पर। ठीक, तो इसमें और कुछ विशेष ध्यान देने वाली बात नहीं है। इसमें देखिए आगे, यजुर्वेद में सभी प्रकार के यागों का वर्णन है। जितने भी याग हैं, जैसे जो भी आप देखेंगे कि राजसूय याग हैं, अग्निष्टोम याग हैं, ये सभी जो हैं यजुर्वेद के याग, यजुर्वेद के ही विषय हैं। ठीक, आगे शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद, इसके 2 शाखाएं हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्रों का ही समावेश है। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें केवल मंत्र हैं। मंत्र अर्थात छंद युक्त मंत्र जिसमें संख्या नियत है। ठीक, अक्षरों की संख्या जहां नियत है वह केवल शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक, हाँ, और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसमें अक्षरों की संख्या नियत नहीं है। यह गद्य पद्यात्मक वेद भी कहलाता है। ठीक, गद्य पद्यात्मक वेद। अब यजुर्वेद जो है, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद यजुर्वेद का शाखा है, इसलिए यजुर्वेद को भी गद्य पद्यात्मक वेद कहा जाता है। अब आगे देखिए, जो शुक्ल यजुर्वेद है वह आदित्य संप्रदाय से संबद्ध है। आदित्य संप्रदाय से शुक्ल यजुर्वेद संबद्ध है तथा ब्रह्म संप्रदाय से कृष्ण यजुर्वेद संबद्ध है। यह परीक्षा में पूछता है, आदित्य संप्रदाय किस वेद से संबद्ध रखता है, तो आप आंसर लगाएंगे शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध रखता है। ठीक, आगे, हाँ, आचार्य सायण जो हुए हैं उन्होंने सबसे पहले कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता का भाष्य किया है। ठीक, तैत्तिरीय संहिता का आचार्य सायण ने सर्वप्रथम भाष्य किया है। अब हम यजुर्वेद के अध्यायों के कुछ अध्यायों में क्या क्या विषय वर्णित हैं उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। प्रारंभिक जो प्रथम और द्वितीय अध्याय हैं, इन अध्यायों में दर्श पौर्णमास की विधि है। ठीक, दर्श पौर्णमास ये यज्ञ का एक विधान है, उसकी प्रक्रिया सभी
यजुर्वेद के प्रथम तथा द्वितीय अध्याय में वर्णित हैं। तृतीय अध्याय में अग्निहोत्र का वर्णन है। चतुर्थ से अष्टम में सोमयाग और अग्निष्टोम याग का वर्णन है। वैसे ही अष्टम अध्याय में प्रायश्चित्त के मंत्र भी हैं। किसी कार्य को करने के बाद उसमें जो हमसे गलतियां हो जाती हैं उसके प्रायश्चित्त के लिए भी यजुर्वेद में मंत्र आए हुए हैं, जो कि 8वें अध्याय में है। उसी प्रकार वाजपेय याग, अग्निचयन, अग्निया ध्यान, यहाँ जो 16वां अध्याय है और 18वां अध्याय है, इसमें जो शतरुद्रीय है या इसको रुद्राध्याय कहते हैं, यह प्रश्न पूछता है। ठीक है, इसी को नमकाध्याय भी कहते हैं और 18वें अध्याय में जो है उसको चमकाध्याय। ये इसको देखने लायक है। ये दोनों चीजें आप ध्यान से देखिएगा। और प्रारंभिक जो है इसमें 10 पूर्णमास याग, ये इम्पोर्टेंट है। और इधर सोमयाग, अग्निष्टोम याग, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगले पृष्ठ में देखिए। इसमें जितने भी अध्याय हैं उन सबको आप देख लीजिएगा। इसमें जो 31वां अध्याय है यह इम्पोर्टेंट है, मुख्य विषय है यह। उसी प्रकार ये जो 34वां अध्याय है यह इम्पोर्टेंट है। 40वां अध्याय तो एक उपनिषद ही है। ठीक, तो इसमें से और कुछ प्रश्न नहीं पूछता, इन्हीं में से प्रश्न पूछेगा। शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद के कौन से अध्याय से संबद्ध रखता है? तो अध्याय 34वां जो है शिव संकल्प सूक्त का अध्याय है। ठीक, ऐसे ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखता है, यह प्रश्न पूछता है। और इधर जो पुरुष सूक्त है यह ऋग्वेद के 10-90 दशम मंडल के 90 सूक्त जो है वह पुरुष सूक्त ऋग्वेद में कहलाता है। वही इधर 31वें अध्याय में पुरुष सूक्त यजुर्वेद का 31वां अध्याय कहलाता है। ठीक है, अगला यजुर्वेद की शाखा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, यह सब जो है इसमें 2 विभाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन शाखा और काण्व शाखा है, ये 2 शाखाएं हैं। वैसे यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद के कठ, कपिस्थल, तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, ये शाखाएं हैं। तो इसको हमें डायग्राम को हमें याद करना है। तो यह इसको हर एक चीज स्मरणीय है। जैसे प्रश्न पूछेगा वाधूल शुल्व सूत्र किस वेद से संबद्ध रखता है, वहां ऑप्शन में शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद दोनों रहेंगे, केवल यजुर्वेद नहीं रहेगा। तो हमें याद होना चाहिए कि वाधूल जो है कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है अथवा कृष्ण यजुर्वेद का शुल्व सूत्र है या गृह सूत्र है। ठीक, यदि हम यजुर्वेद के जो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि हैं इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो हमारे जो प्रश्न में, हमारे जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वो अधिकतर सही हो जाते हैं। क्योंकि इसके जो कृष्ण यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के जो शाखाएं हैं या ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं, यह अधिकतर में है, इनमें अधिकता है। तो यदि हम इसको याद कर लेते हैं तो दूसरे जो हैं शेष निम्न बच जाते हैं, वो जल्दी से याद हो जाते हैं। ठीक, तो हमें कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद को अच्छे से याद करना है। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं महाभाष्य के अनुसार 101 शाखाएं हैं। वहां पंक्ति आई है एक शतम अध्वर्यु शाखा। ठीक है, एक शतम अध्वर्यु शाखा, यह महाभाष्य की पंक्ति है जिसके अनुसार यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं। 21 नहीं है, 101 शाखाएं। 21 शाखाएं किसकी हैं? ऋग्वेद की हैं। ठीक, वहां पे पंक्ति आई थी एक विंशतिधा बाहवृच्यम। तो आपको पंक्ति भी याद रखनी है क्योंकि भविष्य में परीक्षाओं में आते हैं पंक्ति किसके लिए, बाहवृच्यम शब्द किसके लिए आया है। तो वह जो बाहवृच्यम शब्द है वह ऋग्वेद के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक,
आगे कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएं हैं तथा शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं हैं। दोनों को जोड़ने पर 101 शाखाएं सिद्ध होती हैं। आगे देखिए यजुर्वेदीय शाखाएं शाखाओं के बारे में कुछ डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। शुक्ल यजुर्वेदीय जो शाखाएं हैं, माध्यन्दिन शाखा, उसी का नाम वाजसनेयी शाखा भी है, और दूसरा है काण्व शाखा। दोनों में अध्याय समान है, 40-40 अध्याय दोनों में है। और माध्यन्दिन शाखा में 303 अनुवाक है तथा काण्व शाखा में 328 अनुवाक है। यह प्रश्न पूछता है कि शुक्ल यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं। ठीक, तो 1975 यह ऑप्शन आपको सही लगाना है। ऑप्शन में, क्योंकि जो माध्यन्दिन शाखा है, वाजसनेयी शाखा है, उसी के बारे में ही प्रश्न पूछता है। 1975 जो है यह इम्पोर्टेंट है, इसका आप ध्यान में रखना है। ठीक। अगला कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखाएं, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रेयणी शाखा, कठ शाखा, कपिस्थल शाखा। इसमें ये सब जो मंत्रों की संख्या बताई गई है यह विशेष नहीं है, इसमें ध्यान देने वाली बात नहीं है। अगला ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों को देख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम शतपथ ब्राह्मण है। इसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं। ठीक, याज्ञवल्क्य ऋषि जो हुए हैं वही शतपथ ब्राह्मण के रचयिता हैं। और यह जो शतपथ ब्राह्मण है यह दोनों शाखाओं से संबंध रखता है, माध्यन्दिन शाखा तथा काण्व शाखा, इन दोनों शाखाओं से शतपथ ब्राह्मण संबंध रखता है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी जो शाखाएं हैं वो दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक, कृष्ण यजुर्वेदी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनकी संख्या कितनी है? 2, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और मैत्रायणी ब्राह्मण। ठीक, तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता आचार्य तित्तिर हैं। तित्तिर से ही तैत्तिरीय बना है। और वहीं और ये जो तैत्तिरीय शाखा जो है, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक, यह यजुर्वेद पर कृष्ण यजुर्वेद पर संपूर्ण उपलब्ध होने वाले ब्राह्मण ग्रंथ है। यह ध्यान देने वाली बात है, एकमात्र कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ है जो संपूर्ण उपलब्ध है। कौन सा? तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण मैत्रायणी संहिता का 4th अध्याय है, मैत्रायणी ब्राह्मण। ठीक, तैत्तिरीय ब्राह्मण के बारे में हम पढ़ लिए। अब जो मैत्रायणी संहिता है कृष्ण यजुर्वेद का, उसका जो 4th अध्याय है वह मैत्रायणी ब्राह्मण कहलाता है। इसमें मैत्रायणी ब्राह्मण में रात्रि की उत्पत्ति तथा पर्वतोपाख्यान विशेष रूप से वर्णित है ना। और गणरत्न महोदधि शतपथ ब्राह्मण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि शतम पंथानो मार्गा नामध्याय यस्य तत् शतपथम, अर्थात जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग है उसे शतपथ कहते हैं। तो ये शतपथ का जो व्युत्पत्ति दिया है यह गणरत्न महोदधि एक महान पंडित हुए हैं, उनके द्वारा यह क्या व्युत्पत्ति की गई है, निरुक्ति की गई है। तो उसे आप देख लीजिए। और इसमें विशेष और कुछ नहीं है। हाँ, इधर देखिए, शतपथ ब्राह्मण में उपनयन, पंचमहायज्ञ, इन सब का वर्णन है तथा उर्वा उर्वशी संवाद, यह प्रश्न पूछता है। दुष्यंत शकुंतला संवाद, वशिष्ठ विश्वामित्र संवाद, ठीक, यह सब शतपथ ब्राह्मण में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह ध्यान देने वाली बात है। हाँ, एक और सूक्ति है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। ठीक, यह जो वैदिक मंत्र है, मंत्र का एक अंश है, यह शतपथ ब्राह्मण की सूक्ति है। ठीक है, इसमें कृष्ण यजुर्वेदी तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ के
प्रथम 2 कांड में 8-8 अध्याय हैं अथवा उसी को प्रपाठक भी कहा गया है, तथा तृतीय कांड में 12 अध्याय अथवा प्रपाठक हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम कांड में अग्न्याधान, गवामनय, वाजपेय तथा राजसूय याग। यह राजसूय याग जो है यह इम्पोर्टेंट है। तो राजसूय याग का वर्णन किसमें है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में है। आजकल नेट के प्रश्न में यही सब विशिष्ट रूप से पूछे जा रहे हैं कि पूर्वसूय संवाद किस ब्राह्मण से संबंध रखता है, या अथवा वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि का संवाद किस ब्राह्मण में है। यह सब प्रश्न अब पूछ रहे हैं। ठीक, आगे आरण्य ग्रंथ देख लेते हैं। तो यजुर्वेद के आरण्य ग्रंथ में शुक्ल यजुर्वेद का जो आरण्य ग्रंथ है वह बृहदारण्यक है। बृहदारण्यक ही एक ऐसा एकमात्र आरण्य ग्रंथ है जो शुक्ल यजुर्वेद का प्राप्त होता है। तो शुक्ल यजुर्वेद के सतत ब्राह्मण का जो माध्यन्दिन काण्व, माध्यन्दिन शाखा और काण्व शाखा 2 शाखाएं हैं, उसके अंतिम के जो 6 अध्याय हैं वही बृहदारण्यक है। ठीक, इसका प्रकाशन 1889 में ऑटो वॉटलिंग्स ने किया था। इसमें उसके बाद देखिए कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक हैं तथा 7 से 9 प्रपाठक जो हैं तैत्तिरीय उपनिषद हैं तथा 10वां प्रपाठक महानारायणी उपनिषद है। ठीक, इसी को खिल कांड भी कहा गया है। ये जो खिल कांड है यह इम्पोर्टेंट है। ठीक, इस पर थोड़ा ध्यान देना। हाँ, जो मैत्रायणी आरण्यक है उसे ही मैत्रायणी उपनिषद भी कहा जाता है। इसमें 7 पाठक हैं। उपनिषद ग्रंथ देखते हैं। उपनिषद ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद के 2 हैं, ईशोपनिषद और बृहदारण्य उपनिषद। ईशावास्योपनिषद जो 40वां अध्याय है और बृहदारण्य उपनिषद ये 2 शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद कहलाता है, जिसमें कुल 18 मंत्र हैं। ठीक, इसमें विद्या अविद्या संभूति असंभूति का निरूपण है। यह सबसे छोटा है उपनिषदों में। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? ईशावास्योपनिषद है, किंतु महत्व दृष्टि से सबसे बड़ा उपनिषद ग्रंथ है। आगे बृहदारण्यक उपनिषद जो है यह सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम उपनिषद है। एक जो ईशावास्योपनिषद था वह उसमें 18 ही मंत्र हैं और वह सबसे छोटा उपनिषद ग्रंथ था। लेकिन यह जो बृहदारण्यक उपनिषद है यह आकार की दृष्टि से भी बड़ा है और सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसमें यह सतपथ ब्राह्मण के जो है 14वें कांड का अंतिम भाग है। ठीक, इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। बृहदारण्यक 3 भाग में विभाजित है, जो 2-2 अध्यायों में, हर एक भाग में 2-2 अध्याय हैं। जिसका प्रथम भाग मधुकांड, द्वितीय भाग याज्ञवल्क्य कांड तथा तृतीय भाग खिल कांड कहलाता है। ठीक, ये जो मधुकांड है, याज्ञवल्क्य कांड है तथा खिल कांड, ये जो 3 हैं ये जो हैं ये 3 भाग हैं। किसके? बृहदारण्यक के। बृहदारण्य के 3 भाग हैं, मधुकांड, याज्ञवल्क्य कांड और खिल कांड। यह प्रश्न में पूछ सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक याज्ञवल्क्य संवाद है ना, गार्गी तथा याज्ञवल्क्य संवाद यह विशेष, और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। ठीक, यह तीनों चीजें जो है इसमें याज्ञवल्क्य प्रधान है। याज्ञवल्क्य तीनों जगह आए हुए हैं। तो याज्ञवल्क्य का जो भी संवाद आए
वह कहाँ पर आप बृहदारण्यक उपनिषद लगा सकते हैं। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद के 5 उपनिषद हैं, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद तथा महानारायण उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद कहाँ पे है? जो तैत्तिरीय आरण्यक है उसके 3 प्रपाठक कौन कौन से? 7वां, 8वां और 9वां, यह तैत्तिरीय उपनिषद कहलाता है। और इसमें शिक्षा शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक। तथा पहला जो वल्ली, इसमें जो तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियां हैं, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली तथा भृगु वल्ली। जिसमें जो शिक्षा वल्ली है, शिक्षा वल्ली में इस पंक्ति से अथ शिक्षाम व्याख्यास्याम, इस पंक्ति से शिक्षा वल्ली जो है शुरुआत होते हैं। अर्थात उपनिषद जो है तैत्तिरीय उपनिषद अथ शिक्षाम व्याख्यास्याम इस पंक्ति से प्रारंभ हुई है। ठीक है। इसमें ये सवाल भी बनता है, अथ शिक्षाम व्याख्यास्याम है पंक्ति कहाँ की है, ये उक्ति कहाँ की है? तो आप आंसर लगाएंगे तैत्तिरीय उपनिषद की है। यह तैत्तिरीय उपनिषद में कितने वल्लियां हैं, यह भी एक प्रश्न बनता है। तो उसमें 3 वल्लियां हैं, शिक्षा वल्ली, भृगु ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। ठीक। शिक्षा वल्ली में 12 अनुवाक, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक तथा भृगु वल्ली में 10 अनुवाक हैं। ठीक। अगला, इसमें भृगु वरुण संवाद, पंचकोश निरूपण, ये सब जो है तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होते हैं, भृगु और वरुण। ठीक। यह एक विशेष है, इसको आप ध्यान दीजिए। अगला जो कठोपनिषद है, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से संबंधित है। इसमें 2 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 3-3 खंड हैं। तो 2 अध्याय, ठीक, और प्रत्येक अध्याय में 3-3 खंड, अर्थात 6 खंड हैं और 2 अध्याय हैं। और जो कठोपनिषद है इसमें यम नचिकेता संवाद है ना, अथवा यम नचिकेता की कथा कठोपनिषद में प्राप्त होता है। यह एक विस्मरणीय है, स्मरणीय है। ठीक। इसमें यह जो है यम नचिकेता संवाद जो है प्रथम अध्याय में, और श्रेय प्रेय मार्ग का निरूपण द्वितीय अध्याय में प्राप्त होता है। ठीक है। अगला, श्वेताश्वतर उपनिषद, इसमें कुल 6 अध्याय हैं। इस उपनिषद में सांख्य योग वेदांत दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसमें जगत के मिथ्यात्व की कल्पना नहीं है, यह ध्यान देने वाली बात। ठीक है। अगला, मैत्रायणी उपनिषद, इसको मैत्री उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 7 अध्याय हैं मैत्रायणी उपनिषद में। इसमें सत्व रजस तमस इन 3 गुणों का संबंध किससे बताया है? ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, रुद्र अर्थात महेश। ठीक है। अगला, तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक का 10वां प्रपाठक जो है वह महानारायण उपनिषद कहलाता है। महानारायण उपनिषद कहाँ से आया है? तैत्तिरीय आरण्यक का 10वां प्रपाठक। इसके 3 पाठ मिलते हैं, एक द्रविड़ पाठ है, एक आंध्र पाठ है और एक कर्नाटकी पाठ है। महानारायण उपनिषद जो है इसको याज्ञिक उपनिषद भी कहते हैं। यह विशिष्ट नहीं है इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तब भी चलेगा, लेकिन इसमें कठोपनिषद में जो है यम नचिकेता का संवाद, यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिए। श्रेय प्रेय मार्ग, यह विशिष्ट है, इसको देखिए। उसके बाद इधर तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियां हैं, यह इंपॉर्टेंट है। अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामः, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक। इधर जनक याज्ञवल्क्य के ये इंपॉर्टेंट है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी ये इंपॉर्टेंट है। ये जो खिल कांड है ये इंपॉर्टेंट है ना, ये तीनों चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से।
ताकि प्रश्न में गलत ना हो। उपनिषद ग्रंथ देख लेते हैं थोड़ा। यजुर्वेदी उपनिषद ग्रंथ जो है, ईशावास्योपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद का, है ना, और एक बृहदारण्यक उपनिषद है। यह दो जो है शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद हैं, तथा कृष्ण यजुर्वेद के 5 उपनिषदों में कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी और महानारायण उपनिषद। ठीक है, इधर जो लिखे गए हैं उसी का एक डायग्राम बना दिया गया है। आगे कल्पसूत्र देखते हैं। कल्पसूत्र में कात्यायन स्वत सूत्र, है ना, यह शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र स्वत सूत्र है। और जो पारस्कर गृह सूत्र है, कल्पसूत्र तो आपको पता है 4 हैं, स्वत सूत्र, गृह सूत्र, कल्पसूत्र और शुल्ब सूत्र, है ना। उसमें से ये स्वत सूत्र है, ये गृह सूत्र है। पारस्कर गृह सूत्र जो है 3 कांडों में विभक्त है। यह सब जो है आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई विशेष चीजें नहीं है। आप यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में यजुर्वेदी जो कल्प सूत्र हैं, शुक्ल यजुर्वेद के कात्यायन स्वत सूत्र, गृह सूत्र में कात्यायन गृह सूत्र अथवा पारस्कर गृह सूत्र, धर्म सूत्र में हारित, यह इंपॉर्टेंट है। हारित जो है यह इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछता है। ठीक, हारित और शंख, इसको आप विशेष करके याद कर लीजिए। कृष्ण यजुर्वेद में इधर वाधुल, विष्णु, मानव, वाराह, ठीक, वैखानस, ये इंपॉर्टेंट है सारे। ये जो वशिष्ठ है यह ऋग्वेद में भी आया है और यजुर्वेद में भी आया है, यह ध्यान देने वाली बात है। ठीक, ऋग्वेद का धर्म सूत्र भी वशिष्ठ एक धर्म सूत्र था, आप उसे ध्यान रखिए। शिक्षा तथा प्रातिशाख्य ग्रंथ, इसमें शिक्षा ग्रंथ जो है याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है, यह शुक्ल यजुर्वेद का शिक्षा ग्रंथ है। इसमें 116 श्लोक हैं। ठीक, और जो प्रातिशाख्य ग्रंथ है शुक्ल यजुर्वेद का, वह वाजसेनेयी प्रातिशाख्य ग्रंथ है। इसके रचयिता कात्यायन है, जिसमें 8 अध्याय है। ठीक, ये पंक्ति है पाराशरी शिक्षा की, इसको देख लीजिएगा। इसमें कोई नेट में प्रश्न पूछेगा नहीं, इसलिए इसको ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। यहाँ से देखिए कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा ग्रंथ, व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा तथा मांडव्य शिक्षा। इसके अतिरिक्त भी शिक्षाएं हैं, जो जब हम शिक्षा ग्रंथ जब शिक्षा तथा प्रातिशाख्य ग्रंथ पढ़ेंगे वहां पर हम विशिष्ट रूप से और पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो यजुर्वेद के कुछ जो प्रचलित हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। यजुर्वेद यहाँ पे समाप्त हुआ। अगला सामवेद। सामवेद में गीतिषु समाख्या सा च अमश्यति तत्सामनः सामत्वम या ऋक् तत्साम, ये सब पंक्ति आई हुई है, ये सब देखने वाली बात है। यह सामवेद जो है 2 भाग में विभाजित है, पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, सामवेद का विभाजन कैसे हुआ है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक के रूप में हुआ है। पूर्वार्चिक भाग जो है वो छंद है तथा छंद, छंदसी और छंदसिका, इस नाम से भी वह जाना जाता है। पूर्वार्चिक में 5 अध्याय अथवा 5 प्रपाठक हैं। प्रथम प्रपाठक जो है आग्नेय कांड कहलाता है। द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक जो है ऐन्द्र कांड है। पंचम प्रपाठक, 5वां प्रपाठक जो है पवमान कांड कहलाता है। छठा प्रपाठक आरण्य कांड कहलाता है तथा परिशिष्ट कौन सा है, महामन्यार्चिक है। ठीक है, इसमें से प्रश्न
बनते हैं, इसे हम याद कर सकते हैं। और इसमें कुछ विशिष्ट नहीं है याद करने वाली चीजें। संपूर्ण सामवेद में 1875 मंत्र हैं, यह इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछता है। ठीक। गान, ग्राम गान, अरण्य गान, यह सब जो है सामवेद के विषय हैं, यह इंपॉर्टेंट पूछता है। गान किस वेद से संबद्ध है? सामवेद की प्राचीन शिष्य परंपरा, वेदव्यास से जैमिनी, जैमिनी से सुमंतु, सुमंतु से सुमनवान, सुमनवान से सुकर्मा, यह जो है शिष्य परंपरा है सामवेद की। वहां एक पंक्ति आई है विष्णु पुराण में, उसके अनुसार वेदव्यास कृष्णोपायनः वेदम चतुर्धा विभज्य स्वशिष्याय जैमिने सामवेदम पाठयामास। यहाँ जो मैंने ये बताया है, वेदव्यास से जैमिनी, जैमिनी से सुमंतु, सुमंतु से सुमनवान, सुमनवान से सुकर्मा, इसी के इस पंक्ति में बताया गया है। ठीक। सामगान जो है 5 भाग में है, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव तथा निधन। यह अब ध्यान देने वाली बात है। ठीक। सामविकार 6 है, सामगान 5 है, सामविकार 6 है। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इधर ये इंपॉर्टेंट संख्या हमें बस याद रखना है। अब सामवेद में जो सामगान है उसके 4 भेद, यह विशेष नहीं है, इसको हम केवल पढ़ करके छोड़ दीजिए। अब जो सामवेद की जो शाखाएं हैं और जो ब्राह्मण उपनिषद ग्रंथ हैं, ये सब हमें याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है सारा, इसे हमें याद करना ही है। और सामवेद के जो 100 सूत्र है उसमें खादिर, मशक सूत्र, आरसेय, यह सब जो है इंपॉर्टेंट विषय हैं। ठीक। गोभिल, गौतम, ये सब जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, यह प्रश्न में बहुत पूछे जाते हैं। और ये जो ऋग तंत्र है यह इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में आया था ऋग प्रतिशाख्य और सामवेद में आया है ऋग तंत्र। ठीक है, यह ध्यान देने वाली बात। इधर प्रौढ़, वंश, षड्विंश, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने वाली चीज। सामवेद ये हुआ, इसमें शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं, कौथमी, नारायणी तथा जैमिनी। शाखाओं का महाभाष्य में कहा गया शास्त्र वर्मा सामवेद, अर्थात सामवेद की 1000 शाखाएं। ठीक है। यजुर्वेद की 101 शाखाएं, सामवेद की 1000 शाखाएं। ठीक। और इसमें संप्रति जो है 3 शाखाएं उपलब्ध होती हैं, यह देखने वाली बात है, कौथमीय शाखा, प्राणायनी शाखा तथा जैमिनीय शाखा। कौथमीय शाखा गुजरात, प्राणायनी शाखा महाराष्ट्र, जैमिनीय शाखा कर्नाटक। ठीक है। और इसमें कोई विशेष नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ देख लीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ इसके 9 हैं, 9 ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद के। ठीक। यह प्रश्न पूछता है ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं सामवेद के, तो 9 ग्रंथ हैं, 9 हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों को यहाँ हम विशेष रूप से देख सकते हैं। ठीक। इसमें और कुछ है नहीं, ये 9 जो वो हैं ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बारे में हम देख सकते हैं यहाँ से। इन 9 जो ब्राह्मण ग्रंथों का जो डायग्राम बनाया गया है, इसमें 5 पंजिका, 25 अध्याय, इन्हीं को ही इधर पैराग्राफ में लिखा गया है। उसको हम बाद में आप आराम से इसको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हो। अरण्य ग्रंथ देख लेते हैं, धवलकार, जैमिनी, छांदोग्य, आरण्यक, ये जो है सामवेद के अरण्य ग्रंथ हैं। धवलकार अरण्यक जो है जैमिनी शाखा से संबंध रखता है, इसलिए इसी को धवलकार अरण्यक तथा जैमिनी अरण्यक कहते हैं। ठीक है।
तवलकार आरण्यक अथवा जैमिनी आरण्यक, दोनों एक ही है। छांदोग्य आरण्यक जो है, छांदोग्य उपनिषद का प्रारंभिक भाग है। यह एक इम्पोर्टेंट है तथा आरण्य ग्रंथ में और कोई विशेष नहीं है इसमें, छांदोग्य आरण्यक हो गया। उपनिषद ग्रंथ देख लेते हैं। सामवेद के दो उपनिषद ग्रंथ हैं, केनोपनिषद तथा छांदोग्य उपनिषद। वैसे ही कल्पसूत्र हैं, हम यहाँ पे डायग्राम में जो पढ़े हैं यही इम्पोर्टेंट है, और इसमें और कुछ है नहीं। इसमें देख लेते हैं एक बार। आर्षेय, क्षुद्र कल्पसूत्र, ये मिस प्रिंटिंग होगा शायद, देखना पड़ेगा। जैमिनी, लाट्यायन, द्राह्यायन, निदान तथा उपनिदान, ये जो है कल्पसूत्र हैं, स्रोत सूत्र हैं। सामवेदी प्रकाशित स्रोत सूत्र जो हैं संप्रति वह 4 हैं। 4 कौन कौन से, यहाँ पे दिया होगा। स्रोत सूत्र, इसमें संख्या तो है अधिक, इसमें मैं बाद में बताऊंगा, कल इसमें संख्या लेकर आऊंगा। इसमें सामवेदीय गृह सूत्र कौन कौन से हैं। गोभीर गृह सूत्र, खादिर गृह सूत्र, ग्राह्याण गृह सूत्र, जैमिनी गृह सूत्र और कौथम गृह सूत्र। ठीक, सामवेदी गृह सूत्र हैं। सामवेद का एकमात्र धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, गौतम धर्मसूत्र किसका है, सामवेद का है, यह प्रश्न पूछता है। इसमें 28 अध्याय तथा 1000 सूत्र हैं। हाँ, ये जो 100 सूत्र हैं 4, ये चार 400 सूत्र हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्थूल सूत्र का अभाव है, यह भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा तथा प्रातिशाख्य ग्रंथ, गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा, नारदीय शिक्षा। वैसे प्रतिशाख्य ग्रंथ भी 3 हैं, ऋक्तंत्र है, पुरुषसूत्र प्रातिशाख्य है और सामतंत्र प्रातिशाख्य है। ठीक है, अब अथर्ववेद देख लेते हैं। अथर्ववेद का ब्रह्मवेद, अथर्वांगिरो वेद, ऋषभ वेद, छत्रवेद, महीवेद, छंदोवेद, अंगिरस वेद, भैषज्य वेद, भृगुअंगिरो वेद, ये सब जो है अथर्ववेद के नाम है, अन्य नाम है। ठीक, इसके 5 उपवेदों की चर्चा होती है, कहाँ पे, गोपद ब्राह्मण में। तो 5 उपवेद कौन से हैं इसके, सर्पवेद, पिशाच वेद, असुरवेद, इतिहास वेद तथा पुराण वेद, ये 5 उपवेद हैं। जिसमें से अथर्ववेद का जो शौनकीय शाखा है वह प्रचलित है, जो ऋषि शौनक के द्वारा लिखा गया है। ठीक, जो शौनकीय शाखा है, शौनकीय शाखा इंपोर्टेंट है। यही जो शौनकीय शाखा है वह समृद्धि अथर्ववेद के नाम से प्रकाशित है। ठीक, यहाँ पे देखिए, शौनकीय शाखा ही अथर्ववेद अर्थात अथर्ववेद, इसमें 20 कांड, 37 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अथर्ववेद ही शौनकीय शाखा है। जो शौनकीय शाखा है वही संप्रति अथर्ववेद के रूप में हमें प्राप्त होता है, यह ध्यान देने वाली बात है। इसमें जो 20वां कांड है वह सबसे बड़ा है, जिसमें 958 मंत्र है, तथा सबसे छोटा कांड कौन सा है, 17वां कांड है। ठीक, जिसमें मात्र 30 मंत्र है। इसके आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, यह याद करने वाली चीज है। शाखा इसकी देख लेते हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं। ठीक, नवधाथर्वणो वेद, ये पतंजलि की उक्ति है। ठीक है, 9 शाखाएं। तथा ये जो चरण व्यूह आचार्य हुए हैं या पंच हृदय अथवा सायण हुए, इन्होंने भी अथर्ववेद की 9 शाखाओं की सत्ता को स्वीकार की है। ठीक, इसमें
कौशिक गृह सूत्र इंपॉर्टेंट है। वैतान, ये आप वहां पे जब चारों वेदों का भी याद करेंगे तो इसको इम्पोर्टेंट से ध्यान देना है। ठीक, एक ही है गोपद ब्राह्मण, इसका ब्राह्मण ग्रंथ, और इसमें कोई विशेष नहीं है। पेप्पलाद शाखा जो है उसको कश्मीर में शारदा लिपि में प्राप्त होती है। शारदा लिपि में प्राप्त है कौन सी शाखा? पेप्पलाद शाखा। और जो गोपद ब्राह्मण है वह सौनकी शाखा से संबद्ध है। ठीक, इसमें और विशेष कुछ नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण, ये इंपॉर्टेंट है। गोपथ ब्राह्मण दो भागों में विभक्त है, पूर्व गोपथ तथा उत्तर गोपथ, इसको देख सकते हैं। हाँ, जो गोपथ ब्राह्मण है उसमें शब्दों का जो निर्वचन है, शब्दों का निर्वचन वह भाषा शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह जो है वैदिक साहित्य की सबसे परवर्ती रचना स्वीकार की गई है। ठीक, गोपद ब्राह्मण जो है वैदिक साहित्य की सबसे परवर्ती रचना है, अर्थात अर्वाचीन रचना है। ठीक है, इसमें आरण्य ग्रंथ प्राप्त नहीं होते हैं। यह प्रश्न पूछता है कि आरण्य ग्रंथ किस वेद के प्राप्त नहीं होते हैं, तो अथर्ववेद के आरण्य ग्रंथ प्राप्त नहीं होते हैं, यह इंपोर्टेंट है। ठीक है, ठीक, अगला उपनिषद ग्रंथ। तीन उपनिषद ग्रंथ हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा मांडुक्य उपनिषद। प्रश्नोपनिषद में 6 शिष्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, उनका पिपीलाद ऋषि उत्तर देते हैं। ठीक, यह पूर्णतः गद्यमय है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते तथा द्वासुपर्ण सेवजा सखाया वाला मंत्र आता है, तथा वेदांत शब्द का प्रथम प्रयोग भी मुंडकोपनिषद में हुआ है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। मांडुक्य उपनिषद लघुकाय है, इसका स्वरूप छोटा है, इसमें ओंकार का विशेष वर्णन है मांडुक्य उपनिषद में, तथा ब्रह्म की 4 अवस्थाओं का तथा चतुष्पाद आत्मा का वर्णन भी है। ठीक है, इस प्रकार ये भी इंपॉर्टेंट है। यह यहाँ पर वेद खत्म होता है। ठीक, अब कल जो है इनके जो वेदों के जो संपादक हुए हैं उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। आगे और कुछ पूछना इनमें से? नहीं, इसमें तो कुछ नहीं पूछना सर।